आर्मी वालों ने हमारे साथ किया, हमें एक बार बुलाकर नहीं बुलाया। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, हमारे दिया हुआ जितना भी सामान आपके पास पड़ा हुआ है वो हमें वापस कर दीजिए। की तरफ वो हमारे साथ जो बैड बिहेवियर है वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 2 साल पहले से आर्मी वाले यही चीजें करते आ रहे हैं। हमें क्यों नहीं बुलाया, तब उन्होंने हमारे जो नंबर थे वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। अब खुद देखिए कि ये आर्मी का कैसा बिहेवियर है। 2-3 साल पहले हमें एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ, यू आर हाईजैकिंग अवर प्रोग्राम। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कलूरिया है और आप सभी जानते हैं मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती हूँ। आप सभी को बता दूं कि जो ये हमने प्रेस वार्ता रखी हुई है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है। आप सभी जानते हैं कि कल अखनूर में जो आर्मी की तरफ से एक म्यूज़ियम का उद्घाटन हुआ, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सर के जो है उन्होंने किया। तो उसके जो हमने प्रेस वार्ता रखी है उसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अखनूर में जो म्यूज़ियम बना है, आपको मैं बता दूं कि सितंबर महीने में हमारे पास 10 डिव के जो आर्मी थी वो वहाँ पर आई थी। उस टाइम आपको पता है इलेक्शन थी और मैं भी इलेक्शन में उस टाइम थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनको टाइम दिया और जनरल जोरावर सिंह जी की जितनी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे जैसे वो कहते गए कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोगों को उनका सामान चाहिए, तो मैडम आप हमें प्रोवाइड करते। हम लोगों ने उस समय सारा सामान, सारी इन्फॉर्मेशन जो थी उनको प्रोवाइड की। अब आपको बताते हैं कि जब इनॉग्रेशन की टर्न आई उस टाइम, उससे पहले उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे बुलाया भी था। हम अपना पूरे परिवार के साथ, अपनी जो हमारी टीम थी, हम सब लोग वहाँ पर गए। हमने आगे जो अंदर का म्यूजियम देखा, वहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जी का बस्ट उन्होंने लगाया हुआ था और उन्होंने हमें, जो वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने हमें ये बोला था कि जब इसका इनॉग्रेशन होगा तब हम आप लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे। आपको बता दूं 13 जनवरी को वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया। 13 जनवरी से 2 दिन पहले हम लोगों को कॉल आता है कि मैडम आपने वहाँ पर आना है म्यूजियम में, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं इनॉग्रेशन। 12 जनवरी को हमें फिर उनकी तरफ से कॉल आता है, मैडम अब आप नहीं आ सकते। जब हमने उनसे रीज़न पूछा कि हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, तब उन्होंने हमें कोई रीज़न नहीं दिया कि आप, और उन्होंने हमें उस टाइम ये बोला कि यहाँ पे डिफेंस का प्रोग्राम है, तो यहाँ पर हमने सिविलियन को जो है वो इन्वॉल्व हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कल के प्रोग्राम में देखेंगे वहाँ पर जितने मिनिस्टर थे वो भी थे, जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो भी इन्वॉल्व थे, वहाँ पर कुछ सिविलियन भी वहाँ पे इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न था जो उन्होंने हमें वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया। जब हम उनको कॉल करके ये बात पूछ रहे थे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, तब उन्होंने हमारे जो नंबर थे वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए। अब खुद देखिए कि ये आर्मी का कैसा बिहेवियर है। जैक राइफल रेजिमेंट एक तो दावा करती है, और आप सभी को पता है कि जो फाउंडर है जैक राइफल रेजिमेंट के वो जनरल जोरावर सिंह जी थे, और वही जैक राइफल रेजिमेंट, वही जो आर्मी वाले जो लोग हैं वो जनरल जोरावर सिंह जी के परिवार के साथ कैसा बिहेव करते हैं। फिर हम लोगों ने जब उनको कॉल करने की कोशिश की कि हमारा जो सामान है आप हमें सूद समेत जो है वो हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो हम भी उनको बख्शने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप सारे जानते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, हम लोगों में भी आर्मी वालों के लिए ना रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम लोग बचपन से ये सुनते आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि आर्मी वाले जो है अपने घरों को छोड़कर यहाँ पे आए हुए हैं, बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, अपनी मतलब मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो ये काम कर रहे हैं और एक तरफ वो हमारे साथ जो बैड बिहेवियर है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा हुआ कि हम लोग लीगल एक्शन लेंगे और आने वाले समय में जो अपना सामान है वो सूद समेत वापस देंगे। और आर्मी वालों, अगर आर्मी वाले हमारे पास आते हैं कोई भी मदद मांगने के लिए, जो जनरल जोरावर सिंह जी की इन्फॉर्मेशन के लिए, आज के बाद ना ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ना ही हमारे लोग इनकी कोई मदद करेंगे, और ना ही इनकी जो मदद है वो लेंगे। नमस्कार, मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती। मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्मी वालों की तरफ से हमें झूठी कमिटमेंट दी गई, मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे साथ 2 साल पहले से आर्मी वाले यही चीज़ें करते आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने उनसे बड़ी बार मदद मांगने की कोशिश की कि जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, मार्टर्स डे होता है, कि आप हमें जो है वो बैंड या जो गार्ड है वो प्रोवाइड करें। लेकिन हर बार आर्मी वाले जो है वो दूसरे तीसरे दिन जो है वो मना कर देते हैं।
और कहते हैं हम लोगों ने ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक्स सर्विसमैन लीग को प्रोवाइड क्या करते हैं। कारण है? क्यों करते हैं? देखिए, मैं इसके पीछे कारण जो है वो एक्स सर्विसमैन लीग को ही मानती हूँ, क्योंकि एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से पिछले 2-3 साल पहले हमें एक लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ था साफ साफ, यू आर हाईजैकिंग अवर प्रोग्राम। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट को कोई भी अधिकार नहीं है जम्मू में वो कोई भी प्रोग्राम कर सके, आप जाके रियासी में प्रोग्राम कीजिए। मतलब एक्स सर्विसमैन लीग शरेआम गुंडागर्दी कर रही है, शरेआम पॉलिटिक्स खेल रही है और हमारे ही दादाजी के नाम पे खेल रही है। मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हमारे दादाजी, हम उनको पब्लिकली नहीं छोड़ना चाहते, हम उन पर पॉलिटिक्स होते हुए नहीं देख सकते। अगर आप कहते हो कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो हाँ, हमारी वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम लोग अपने दादाजी को पॉलिटिक्स के बीच में नहीं छोड़ना चाहते। अब क्या करें? अब हमारी यही डिमांड है कि जो आर्मी वालों ने हमारे साथ किया, हमें एक बार बुलाकर नहीं बुलाया, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, हमारे दिया हुआ जितना भी सामान आपके पास पड़ा हुआ है वो हमें वापस कर दीजिए, क्योंकि हम कोई ऐसा डोगरा हेरिटेज म्यूजियम नहीं चाहते जिसमें डोगरास ही डोगरास के खिलाफ बन जाए। डोगरास के जैसे कहते हैं ना कि शहीदी दिवस में आप लोग वीर नारीज को सम्मानित कीजिए। आप देख लीजिए कि हम लोग भी एक उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, एक ऐसे योद्धा के परिवार से बिलोंग करते हैं जिन्होंने हमारी सरहदें बढ़ाई थी। आज उन्हीं योद्धा के नाम पे इतनी सारी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। एक तरफ आर्मी वाले खेल रहे हैं, एक तरफ हमारे मिनिस्टर एमएलए जो हैं वो इनके ऊपर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हमारे मिनिस्टर एमएलए इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज हमारे योद्धाओं के लिए, हमारे राजाओं के लिए यूज़ करते हैं। मैं ऑन कैमरा आपको नहीं बता सकती, इतनी गंदी लैंग्वेज हम लोग सुन के आए हैं और हमारा कई झगड़े भी हो गए हैं एमएलए से और हमारे आर्मी वाले मेंबर से, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता हमारा क्या है ये चीज़ें। हम लोग यही डिमांड करते हैं इस प्रेस वार्ता से कि हमारा सामान जो है वो हमें वापस चाहिए। धन्यवाद।